अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, जिसके दो पार्ट होते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, ये जो है ना, ये सारे हम यूएसएमएल से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट क्या होता है? राइट टू लेफ़्ट मतलब शंट। राइट टू लेफ़्ट का मतलब होता है शंट। शंट क्या होता है कि एबनॉर्मल नॉर्मल ब्लड फ्लो, मतलब जहाँ से ब्लड नहीं गुज़रता वहाँ से गुज़र रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा हार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये है राइट और ये है लेफ़्ट। अब इधर से ये इधर ब्लड नहीं जाता, हमारा ब्लड जाता है किधर? लंग्स की तरफ। लंग्स से फिर यहाँ पे आता है, फिर आयोटा के थ्रू जाता है। तो अब कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है अब नॉर्मली ओपनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड यहाँ से मूव करके इधर चला जाता है, तो उसको हम फिर शंट बोलते हैं। और फिर उस शंट को हमने दो में डिवाइड किया है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। मतलब यहाँ से यहाँ जाए ब्लड तब भी अब नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ जाए ब्लड तब भी अब नॉर्मल है। अच्छा, अब जो होता है लेफ़्ट टू राइट, मतलब यहाँ से जो ब्लड इधर जाता है वो ज़्यादातर होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि लेफ़्ट साइड का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू राइट साइड, बिकॉज उसको ब्लड पंप करना होता है आयोटा में। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है हमारे पास? ये तीन होते हैं। ईपी को छोड़ दो, T4 को याद रखो। T4 में हम सबसे पहले वाला करेंगे आज। इसमें है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। अच्छा, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में हमने याद रखना है, टेट्रोलॉजी मतलब चार चीज़ें। चार चीज़ों से क्या मुराद है कि चार स्ट्रक्चरल एनॉमली होगी फीटल हार्ट के अंदर। टोटल चार होंगी, लेकिन हम उसको दो में भी डिवाइड करते हैं। अगर हम इसमें देखें कि हम इसको दो तरह कहते हैं, एक पिंक टेट्रोलॉजी होती है, क्लासिकल टेट्रोलॉजी होती है। ये डिपेंड करती है सिवियरिटी ऑफ द पल्मोनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब अभी ये देखो, यहाँ पे जो चार चीज़ें होंगी उसमें सबसे पहले होगा कि हमारा ये हार्ट है। अब यहाँ से पहला शुरू करो कि पल्मोनरी का जो फ्लो है, पल्मोनरी आउटफ्लो, ये हमारी पल्मोनरी क्या जाती है, आर्टरी जा रही होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे लंग्स हैं, ये लंग्स से ब्लड लेके पल्मोनरी वेंस के थ्रू यहाँ आती है और फिर आयोटा लेके जाती है पूरी बॉडी में। ये सिस्टम सबको पता है। अब इसका ये आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन हो, ये सबसे पहला सीरीज़ वाइज। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ ब्लड जमा होगा। जब यहाँ ब्लड जमा होगा तो ये राइट वेंट्रिकल पे लोड डालेगा, जिसकी वजह से इसकी होगी हाइपरट्रॉफी। अब इसकी हाइपरट्रॉफी होगी। दूसरा सीन ये होगा, जब ये छोटा हो जाएगा तो क्योंकि डेवलपमेंट जब हो रही होती है तब कोई भी चीज़ जो होती है वो डिसाइडेड नहीं होती। ठीक है, आप सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हो जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो दूसरी चीज़ें अक्सर ओवरकम करती हैं। तो अब इसको ऐसे याद रखो कि आयोटा जो है इसके प्लेस पे ओवरकम करेगी और अपनी जगह पे नहीं होगी, यहाँ पे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ें, स्टीनोसिस, हाइपरट्रॉफी, फिर आयोटा को जगह मिल गई, वो ओवरराइड कर गई। अब उसकी अपनी जगह से हिलने की वजह से यहाँ भी गैप भी बन गया, जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, तो चार चीज़ें होंगी जिसमें आता है पल्मोनरी स्टीनोसिस, उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी। राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी की वजह से आयोटा को जगह मिल जाएगी, आयोटा जो है उसके ऊपर राइड कर देगी, आयोटा राइड कर देगी। अब हाइपरट्रॉफी की वजह से आयोटा राइड करेगी तो उसको अपनी जगह जो है छोड़नी पड़ेगी, तो वहाँ पे एक स्पेस बन जाएगी जिसको VSD कहते हैं, यानी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब शंटिंग कैसे होती है कि यहाँ से ब्लड इधर जाता है। अब जब इधर जाएगा, यहाँ का ब्लड भी आ रहा है, इधर का ब्लड भी आ रहा है, इन दोनों ब्लड को, इतने सारे ब्लड को इस छोटे से स्टीनोसिस एरिया से गुजारना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, पैथोलॉजी। ठीक है, अब इसकी पैथोलॉजी थी कि ये इसकी स्ट्रक्चरल एनॉमली है। अब हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? सिम्टम्स जो हैं हमारे डिपेंड करते हैं पल्मोनरी स्टीनोसिस पे। क्लासिकल इसमें ये बताते हैं पैथोलॉजी की बुक में, पिंक टेट्रोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि थोड़ी सी ऑब्स्ट्रक्शन है, थोड़ी सी बिल्कुल माइल्ड सी, जिसकी वजह से साइनोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर क्लासिकल ट्रायड आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ये पल्मोनरी स्टीनोसिस बिल्कुल बंद है। ठीक है, ये यहाँ पे हर्ट है, ये इसको कोशिश करी जा रहा है, नहीं जा रहा, जिसके वजह से क्या होगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस आ जाएगा। इधर ब्लड नहीं आएगा तो यहाँ पे सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर साइनोसिस के साथ बच्चा प्रेजेंट करेगा एट अर्ली एज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं, मतलब एक बच्चा है जिसमें ये है, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है और सीवियर भी नहीं है, तो अब तब हमें कैसे पता चलेगा? तब हमें पता चलता है उसके टेट स्पेल की तरह। टेट स्पेल में क्या होता है कि बच्चा जो है जब भी एक्सर्शन करता है वाइल क्राइंग, ईटिंग, या कोई भी ऐसी एक्सर्शन या खेल कूद के आ रहा है बच्चा, तो जब वो आएगा तो उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल साइनोस हुआ होगा, मतलब एक्सर्शन पे हमें साइनोसिस मिलेगी, ठीक है। ये जो साइनोसिस है, और माँ जो है वो प्रेजेंट करेगी कि भाई ये खेलते कूदते जो है ना फिर पूरा नीला हो जाता है और उसका सांस बंद हो जाता है। और इसका एक और तरीका होता है कि वो जब एक प्रॉपर पोजीशन होती है, पीट्स में थी, मुझे अभी याद नहीं है, वो देख लेना, कि वो एक प्रॉपर पोजीशन होती है, स्क्वाट पोजीशन, पता नहीं कौन सी पोजीशन, उसमें जब वो बच्चा आता है तो वो बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब ये होता है इसलिए क्योंकि राइट वेंट्रिकल की ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना वो बढ़ जाती है। अब ये सिंपली टेट स्पेल के साथ आएगा या साइनोसिस के साथ आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ सकता है। अच्छा, अब हमें फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी? अब हम बच्चा आ गया, बच्चे में ये चीज़ें हैं, अब हम उससे सबसे पहले एक्सरे कराएंगे और एक ईसीजी कराएंगे, ठीक है। ईसीजी में इसकी कोई फाइंडिंग नहीं मिलेंगी, हम उसको बोल देंगे इको कराओ। पहली जो इन्वेस्टिगेशन हम उन बच्चों को एडवाइस करेंगे वो कहेंगे एक्सरे और इको। अब एक्सरे में हमें ये बूथ से याद रखो, बूथ शेप हार्ट होगा बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। सेकंड, इको में हमें स्टेनोसिस का पता चल जाएगा, ठीक है, हमारा डायग्नोसिस और कंफर्म हो जाएगा। एक्सरे पे हमें पता चला हाइपरट्रॉफी है, इको पे हमें पता चला स्टेनोसिस है। दूसरा, ईसीजी जो कि सबसे पहले थी, उसमें राइट एक्सिस डेविएशन होगी, राइट एक्सिस डेविएशन बिकॉज राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। एस्कल्टेट करेंगे तो हमें लाउड मरमर मिलेगा, लाउड मरमर इज सिस्टोलिक मरमर इसलिए होगा जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक छोटी सी जगह से बहुत ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो सिस्टोल में मरमर आएगा, डायस्टोल में कुछ भी नहीं होगा। तो बस लाउड सिस्टोलिक मरमर याद रखो, इसके अलावा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा जो है ना है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। यूएसएमएल में इतना ही लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। एम्ब्रो इतनी आई होप नहीं आती, मैंने भी पहली दफ़ा देना, तो ये इतना ही है। ओके।